दिल्ली सरकार ने युवाओं के लिए क्या काम किया है? वो भी देखिए तो सर, गिना दिल्ली दीजिए। सरकार ने युवाओं के लिए इतना काम करा है कि जो पुरानी जो सरकार है आज तक कोई कर ही नहीं पाई है। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ होता था जिसको खत्म करने के नाम पे आए थे केजरीवाल जी। वो खुद तो खत्म नहीं हुआ कूड़े का पहाड़, लेकिन केजरीवाल की सरकार दिल्ली से खत्म हो गई। लेकिन आज वहाँ पे देखिए ग्रीन जोन बना दिया। जाके बस में देखोगे, अगर आपको प्यास लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो बस में आपको फ्री में पानी मिल जाएगा। जगह जगह वाटर टैंकर लगवा दिया जिससे नॉर्मल आने जाने वाले लोग भी पानी पी सकते हैं। अटल कैंटीन बनवा दिया जिसमें गरीब से गरीब आदमी 5 रुपए दे के अच्छा हेल्दी खाना खा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना जो है पद संभाला मुख्यमंत्री का, क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने क्या दिल्ली की जनता के उन वादों पर क्या उतर पाई हैं? क्या दिल्ली में विकास कर पाई हैं? क्या इन 1.5 सालों में क्या दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ कर पाई हैं? दिल्ली की जनता से बातचीत करते हैं। सर, क्या एक बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल पाई है? बहुत बेहतर मिल पाई है। कैसे? मतलब जो कार्यकाल हमने केजरीवाल जी का देखा, और केजरीवाल जी का तो कार्यकाल ऐसा हमने देखा था कि एक विश्वास पे लेकर के आए थे कि वाकई में ये राजनीति का स्तर जो है बदल देंगे, भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म कर देंगे, और एक जो इन्होंने ख्वाब दिखाया ना, लंदन पेरिस बना देंगे। तो हमें लगा वाकई में दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया जा सकता है, क्योंकि एक तो केंद्र शासित राज्य है, राजधानी भी है, और केजरीवाल जी जब आ गए हैं तो केंद्र से भी शायद इनको मदद मिल जाएगी, और कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। और केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता जब दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे तो दिल्ली वाकई में बन सकती है। लेकिन उन्होंने लंदन पेरिस छोड़ी और दिल्ली अपनी स्थिति में थी उससे भी गटर में डाल दी इन्होंने, केजरीवाल ने। बिल्कुल। लेकिन आज जब हम देख रहे कब हैं तक आरोप लगाते रहेंगे? तो सरकार बीजेपी की सर, बन गई तभी है। तो बीजेपी की लेके आए ना, नहीं तो 27 सालों से कहाँ थी बीजेपी दिल्ली के अंदर? नहीं ला रहे थे ना, कांग्रेस का कार्यकाल था। लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में भी जब भ्रष्टाचार चरम सीमा को पहुंच गए तो बदलाव करना पड़ा। बदलाव करके हमें ऐसा लगा कि वाकई में हमने एक सही जगह पे वोट दिया, एक सही सरकार चुनी, और उस सही सरकार ने मात्र मैं कहता 12 या 13 महीने हो चुके हैं, लेकिन काम जो है वो ऐसे करके दिखाए हैं इन्होंने कि मानो कि जिस तरीके से मोदी जी ने 12 सालों में अपना करिश्मा करके दिखाया ना, जो 60 सालों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। क्या काम कर दिए? 5 काम गिना दीजिए। मैं क्या 5 दिल्ली को काम- लंदन बना दिया गया अभी तक? दिल्ली को लंदन नहीं, लेकिन बनाने की प्रयास पूरा चल रहा है। मैं आपको 5 काम ऐसे गिनवा देता हूँ कि हम ये तो कह सकते हैं कि लंदन की तरफ तो नहीं, हम कंपेयर को करें किसी कंट्री से, हमारी दिल्ली बहुत अच्छी बन रही है। मेरे यहाँ पर ये आपको बताता हूँ, सीवर लाइनें डली जी, बरसाती नालियों का काम हुआ यहाँ पर। सिल्ट जो होती है, जो गाद अंदर जमी होती है, उस सबको पीडब्ल्यूडी के जो नाले थे वो निकालने शुरू हो गए। मैं आपको प्रमाण भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एसोसिएशन के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे भी हूँ, तो मुझे पता है क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। हमने सारी सरकारों को देखा है, RWA के लेटर हेड पे भी कई बार कंप्लेंट डाली है, तो नहीं होते थे। लेकिन आज जो काम हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दिख रहे है। हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। विपक्ष को नहीं दिख रहा है। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं, वो तो पूरी दुनिया को दिख जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी आगे यहाँ पे मिंटो ब्रिज है। केजरीवाल जी ने बड़े ख्वाब दिखाए, वो मिंटो ब्रिज को जल भराव में डूबने से नहीं बचा पाए थे। लेकिन एक सरकार ऐसी है जिसने 6 महीने के कार्यकाल में मिंटो ब्रिज के पास जो जल भराव होता था, बसें डूब जाती थी, लोगों की आवाजाही रुक जाती थी, उसको खत्म करके दिखा दिया। मैं मतलब आपको उदाहरण के लिए एक ऐसा काम बता रहा हूँ जिसको पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते थे कट्टर ईमानदार, वो नहीं कर पाए, लेकिन वो रेखा गुप्ता सरकार ने करके दिखाया। जिस अरविंद केजरीवाल ने, जैसे हमारे यहाँ पर यूपी बिहार से काफी लोग आते हैं रोजगार के लिए, उनका एक मतलब बहुत अच्छा पर्व होता है छठी मैया का पर्व। उस पे FIR करा दी गई थी, यमुना किनारे रोक दिया गया था। लेकिन आपने देखा होगा छठी मैया का पर्व कैसे धूमधाम से मनाया गया, और कितने घाट तैयार करे गए, कितने उनको सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड करी गई। तो ये अगर रेखा गुप्ता ने मात्र 1 साल 2 महीने में किया है, 14 महीनों पर्यावरण पे क्या काम किया? क्योंकि पर्यावरण- दिल्ली जो है वो पहले भी पर्यावरण से परेशान थी और अभी भी प्रदूषण से, पर्यावरण से परेशान है। उसके लिए क्या सरकार ने कदम उठाया? देखिए, सरकार ने, मैं देख रहा था कि पौधे, जैसे एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी का था, ऐसे ही रेखा गुप्ता जी ने जो है ग्रीन जोन बनाया। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ होता था जिसको खत्म करने के नाम पे आए थे केजरीवाल जी। वो खुद तो खत्म नहीं हुआ कूड़े का पहाड़, लेकिन केजरीवाल की सरकार दिल्ली से खत्म हो गई। लेकिन आज वहाँ पर देखिए ग्रीन जोन बना दिया, पेड़ ही पेड़ लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे कूड़ा साफ होता जा रहा है, वहाँ खाद वगैरह डाल करके उसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और वो किसके लिए लगाए जा रहे हैं? दिल्ली वालों के लिए। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर विकास हो रहा है वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे काटे भी जा रहे हैं। लेकिन या तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई ये नाली मत बनाओ, इससे पेड़ का नुकसान हो जाएगा, तो फिर हमें डूबना पड़ेगा। और अगर हमारे को प्रोग्रेस के लिए, इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए अगर वो नालियां बनानी जरूरी है कि दिल्ली दोबारा से जल भराव में ना डूबे, तो वो बनाना भी चाहिए। लेकिन उसका भी कई लोग विरोध करते हैं। लेकिन ओवरऑल रेखा गुप्ता ने जो कार्य किया बहुत अच्छे किए। जैसे आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये पार्क की अगर आपके, मैं कैमरामैन को कहूंगा ना थोड़ा सा घुमाए, तो आपने सोचा था कभी भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसा पार्क भी हो सकता है? ये लाइटें देखिए, ये फॉरेन कंट्री में देखने को मिलती थी। लोग इतनी फोटो खिंचवा रहे हैं। लोग फोटो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। वो पीछे अगर थोड़ा सा घुमाएंगे, वो देखिए इतनी बड़ी एज की आंटियां कीकलियां डाल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं।
एंजॉय कर रही हैं। एंजॉय कर रही हैं। तो आप एक बार बताइए कि यही महिलाएं एक समय पे ऐसा होता था, कई राज्यों से भी खबर आती है, कई जगह से आती है कि अंधेरा होने के बाद घर से नहीं निकलती थी। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, आज रेखा गुप्ता जी का सरकार दिल्ली में चल रहा है। अब ये देख लीजिए, ये महिलाएं, ये बच्चे, ये बुजुर्ग सारे। कहने का मतलब कि महिला मुख्यमंत्री तो सिर्फ से महिलाएं आज डांस कर रही हैं पार्क में। अब देखिए, अब मैं ये अब अगर इनके कहीं तो चमचे और वो समझते हैं ना, जिनका काम ये देश विरोधी गतिविधियों में भाषण देना, वो कह देंगे ये बीजेपी के लोग हैं, कीकलियां डाल रहे हैं। अरे पूरा पार्क भरा हुआ, जहां तक घुमाएंगे। मैं भी यहाँ घूमने आया, जब मैंने देखा इतनी भीड़ है, वहां पे गाना बजाना चल रहा है गिटार के ऊपर, तो हम भी रुके एंजॉय करने के लिए। भाई हमारी दिल्ली राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, तो इसको हमें कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा। बाकी देशों की जो राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं, उन्हें देखिए कैसी स्वच्छ निखरती हुई हैं। लेकिन भारत की राजधानी की दुर्दशा क्या कर रखी थी पिछली सरकारों ने। एटलीस्ट सरकार ने पूरा सुधार तो किया। आप जाइए, यमुना में क्रूज चलाया जा रहा है, कुछ दिनों में क्रूज आ जाएगा, खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आप जाइए, यमुना नदी में कभी अपेक्षा करी थी कि जिस यमुना मैया को इन्होंने इतना गंदा कर रखा था, उसी यमुना मैया के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट लगा के साफ सफाई हो रही है और क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन रेखा गुप्ता जी से एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ये नजफगढ़ नाला जो उनसा आ रहा है ना, करोड़ों रुपए हम यमुना में खर्च तो करते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं ज्यादा समय तक सफल नहीं रह पाता। वो क्यों? क्योंकि गुड़मंडी, विजयनगर, हर्षल लाइन, जीटीबी नगर, हकीकत नगर, मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार, ये सारा जो है ना, ये सारी बेल्ट के आसपास जितने घर हैं, ये त्रस्त हैं, क्योंकि इनके फ्रिज टीवी खराब होते हैं, क्योंकि नाले की दुर्गंध गैस इतनी है। उसके अंदर अगर फिल्टर प्लांट लगा दिए जाएंगे, वो पानी जो है वो वेस्टेज रोका तो नहीं जा सकता लोगों का। मैं यही आपसे लास्ट में पूछने वाला था कि आखिर सुझाव क्या देना चाहेंगे अंतिम, क्योंकि अभी और साल बचे हुए हैं सरकार के लिए, सुझाव क्या देना चाहेंगे? आपने उस सुझाव भी बता दिया, अपने काम भी गिना दिया। ये सुझाव जो है मेरा बस यही है कि अगर इन नालों के अंदर फिल्टर प्लांट लगा दिया जाएगा, तो कम से कम ये गंदा पानी यमुना मिलने से बच जाएगा। और जितने लोगों के वहां रह रहे, घर बर्बाद हो रहे हैं, टीवी फ्रिज खराब हो रहे हैं, उनके शरीर खराब हो रहे हैं, वो भी खराब होने से बच जाएंगे। अगर आप इस पे काम करते हैं तो समझिए आपने दिल्ली नहीं जीत लिया, दिल्ली के लोगों को ही जीत लिया। दिल्ली के लोगों, देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग युवा हैं, आप लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है? युवाओं की बात बहुत ज्यादा होती है। अभी देखिए धरना प्रदर्शन पे युवा बैठे हैं। देखिए सर, वो युवा नहीं है पहली बात तो। ठीक है, अगर आप वहाँ जाओगे ना, तो आधे से ज़्यादा तो आपको बुड्ढे दिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, आपको आधे से ज़्यादा ऐसे लोग दिखेंगे जो JNU के हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे लोग दिखेंगे जो भारत के विरोध में वहाँ नारे लगा रहे हैं। तो कौन सा युवा दिख गया आपको वहाँ पर? मुझे एक स्टूडेंट तो दिखा दो। मैं वहाँ कल गया था प्रोटेस्ट में, और मैंने जितने भी मतलब मुझे लगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है, मैं इससे बात करूँ, और मैंने कहा क्या आप मुझे अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखा सकते हो? जितने भी आप पुराने सालों का, क्या ये नया करंट वाला जो आज नीट का एग्जाम हुआ है, एक ने भी नहीं दिखाया। तो वहाँ तो एक भी मेडिकल स्टूडेंट नहीं था। तो किसको बोला कि आपने वो युवा थे? कोई युवा नहीं थे सर, वो सब देशद्रोही वहाँ बैठे हुए हैं। उनको फंड मिला हुआ है बहुत तगड़ा अपोजिशन सरकार से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। वहाँ बैठ के वो फंडेड फूड खा रहे हैं। अब देखना सुबह सुबह काफ़ी सारी उसमें वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, और उनको पूरा वहाँ पर गाड़ी में बैठ के उनको जूस पिलाया जाता है, गाड़ी में बैठ के बिरयानी खिलाई जाती है AC में। जब उनको धूप में चक्कर आ जाते हैं, या फिर लखनऊ में जाते तो उनका फिर चाटों से उनका स्वागत हो जाता है अच्छी तरीके से। दिल्ली सरकार ने युवाओं के लिए क्या काम किया है? देखिए सर, दिल्ली सरकार ने युवाओं के लिए इतना काम करा है कि जो पुरानी जो सरकार है आज तक कोई कर ही नहीं पाई है। दिल्ली सरकार ने क्या कुछ किया है? क्योंकि दिल्ली में 100 सेंटर्स थे, तो दिल्ली सरकार ने उन सेंटरों पे क्या क्या सुविधा दी है, और दिल्ली सरकार ने क्या पहल उठाई युवाओं के लिए? देखो, सबसे खास बात, आप बस में अगर सफर करते होगे तो आपको पता होगा, पहले सिर्फ लड़कियों के लिए टिकटें फ्री हुआ करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। अब आप जाके बस में देखोगे, अगर आपको प्यास लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो बस में आपको फ्री में पानी मिल जाएगा। जगह जगह वाटर टैंकर लगवा दिए, जिससे नॉर्मल आने जाने वाले लोग भी पानी पी सकते हैं। अटल कैंटीन बनवा दिया, जिसमें गरीब से गरीब आदमी 5 रुपए दे के अच्छा हेल्दी खाना खा सकता है, जो एक आम इंसान के घर में खाना बनता है। ये सब गरीबों वाली बात हो गई। अब देखो, नदी नाले वाली बात हो गई। तो पहले आप देखा करते थे मिंटो ब्रिज, यही है बगल में CP के, जल भराव होता था, ऐसा लगता था स्विमिंग पूल बन गया है। अब आपने पिछले साल जब रेखा गुप्ता की सरकार थी, आपने देखा वहाँ जल भराव नहीं हुआ। मैंने ये भी सुना कि 21,000 या 21 लाख मेट्रिक टन का कचरा निकाला गया है जमीन के अंदर से, जिसके वजह से नाले ब्लॉकेज होते थे और उसके वजह से पानी भर जाया करता था। तो ये सारे तो काम ही है। इस पार्क के बारे में आप जानते हैं? ये पार्क पहले केजरीवाल की सरकार में पार्क कैसा था? ये पार्क पहले गांजा वाजा पीने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर लोग बैठ के उसी कोने पर बैठ के आराम से दारू पिया करते थे, गांजा पिया करते थे, नशे किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्मल सिविलियन, फैमिली, बच्चे, कपल, सब लोग आकर बैठ रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए काम ही है। हमें फैसिलिटी थोड़ी बहुत मिलती रहे, बस हमें उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो समस्या है, पानी की समस्या है, आप प्रदूषण देख लीजिए, पर्यावरण समस्या है, इन सब पर कैसे काम करेगी दिल्ली? देखो पत्रकार महोदय, अगर आप सोचो कि 5 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा,
या 5 साल में सब कुछ सही हो जाएगा, तो 70 साल का जो कैंसर होता है वो 5 साल में नहीं ठीक होता। अब धीरे धीरे और अब कचरा साफ हो रहा है, जिससे ब्लॉकेज जो हुआ करते थे, नदी नाले भर जाया करते थे, लोगों के घर के बाहर नाले बहा करते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। पेड़ लग रहा है, पार्क बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो धूल मिट्टी उड़ा करती थी वो कम हो जाएगी। पानियाँ वगैरह बट रही है, जिससे डिहाइड्रेशन लोगों को हुआ करती थी वो बंद हो जाएगी। अब अटल कैंटीन बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों को, जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो बाहर कहीं निकल रहे हैं काम करने के लिए, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग खाना खा लिया करेंगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे रोहिंग्याओं को भी भगाया जाएगा, जो इलीगल एनक्रोचमेंट है वो भी धीरे धीरे सरकार अपने अंडर में ले रही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बना के गरीबों का ही फायदा करवाएगी। एक बात आपने जो कहा कि इलीगल जो इंक्रोचमेंट हुआ है दिल्ली में, उससे दिल्ली सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। आपने देखा होगा कि देखिए गरीबों को सताया जा रहा है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जब से संभाली है, बीजेपी सरकार जब से बनी है, गरीबों को सताया जा रहा है। पहली बात तो पत्रकार महोदय, ये भारत भारतीयों का है, ये किसी बांग्लादेशी जिहादी रोहिंग्याओं का देश नहीं है। तो उनको अगर वो उम्मीद करके यहाँ पर आ रहे हैं कि उनको भी सेम भारत वालों की तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो भूल जाए। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि ओखला और निजामुद्दीन के एकदम पटरी के बगल में झुग्गी बनवा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुर्कमान गेट के आसपास का एरिया जो इलीगल था उसको तोड़ा गया, जो लीगल जगह उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मुसलमान होने के कारण आपके पास अधिकार हो गया है कि आप किसी भी इलीगल जमीन पर कब्जा कर सकते हो, तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है जो सिर्फ वोट लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर बसा देगी। कब्जा तो हिंदू भी कर रहा है। शालीमार बाग में टूटा नहीं हिंदू का घर, बहुत सारे हिंदुओं का इलीगल एनक्रोचमेंट तोड़ा गया है, तो वो इलीगल था इस वजह से तोड़ा गया है। तो जितने इलीगल होंगे वो सारे तोड़े जाएंगे, उसमें किसी को दिक्कत। जब आपने इलीगल एनक्रोचमेंट करने से पहले सरकार को नहीं पूछा, तो सरकार भी तुम्हें तोड़ने से पहले नहीं पूछेगी। नहीं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि क्या 1.5 सालों में क्या दिल्ली सरकार क्या काम करके दिखा दे कि आप खुश हो जाए। जब चुनाव हो रहा था उस टाइम वादे तो अच्छे किए गए थे कि दिल्ली सरकार को तो 1 ही साल में हम स्वर्ग बना देंगे, तो आखिर वो वादे क्या हो गए? तो पत्रकार महोदय, आपने भी पिछले 15 साल में भी तो वादे सुने होंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। लंदन पेरिस नहीं बना, लेकिन वेनिस बन गया था। आप देखा करते थे हर जगह पानी भरा हुआ होता था, लोग नाव में तैर रहे होते थे। तो ये दिल्ली को हमें वेनिस नहीं बनाना ना। दिल्ली को तुमने नशा करने का अड्डा बनाकर रख दिया, जहाँ देखो वहाँ खुले में नशा बिक रहा है। जहांगीरपुरी, सीलमपुर, ये सब जगह पर जाकर देखो कितना बुरा हाल कर दिया था केजरीवाल सरकार ने। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी 1 साल का टाइम हुआ है, अभी और 4 साल होने दीजिए, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अगर आप और अच्छा चाहते हो। युवा हैं, सुझाव क्या देना चाहेंगे वैसे दिल्ली सरकार को? देखो, आगे जो वर्ष बचे हुए हैं दिल्ली सरकार के, उनमें क्या कुछ इनको काम करना चाहिए जिससे कि अगला पंचवर्षीय इनकम? देखो, मेरे लिए सबसे मुख्य मुद्दा, अगर आप फ्रीबीज बांट रहे हो तो नहीं दोगे चलेगा। हमारे लिए हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 99% इलीगल रोहिंग्याओं ने करके रखी है। उनको हमारे दिल्ली से साफ कर दो। जितना अपने वादे किए थे कि भैया इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे दिल्ली में बसे हुए हैं, हमको उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर आप उनको उखाड़ दोगे, अगर इलीगल पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो रिसोर्सेस हमारे पास अपने आप बढ़ जाएंगे, जो हम दिल्ली की जनता में बांट सकते हैं। तो इनको कम करो, इलीगल लोगों को लात मार के यहाँ से भगाओ, ताकि जो हमारे भारत की चीज़ें हैं वो भारत के लोग ही इस्तेमाल कर पाए। ये थोड़ा पार्क दिखाइए आप। ये वही पार्क है जो खंडहर हुआ करता था, लेकिन अब इस पार्क की दशा दिशा आप देखिए, पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बैठ रहे हैं। वहाँ देखिए कुछ युवा गाना गा रहे हैं। तो इस प्रकार का इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है।